हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय क्लास। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8th के लिए चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसमें हमें कंस्ट्रक्शंस करनी है क्वाड्रिलेटरल्स की। क्वाड्रिलेटरल मींस 4 साइडेड फिगर। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन है। स्टूडेंट्स, आपको कंस्ट्रक्शन करते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे इस वीडियो के साथ साथ आपको चलना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अपना पेंसिल, रेजर, स्केल, कंपास, प्रोटेक्टर जिसको आप डी बोलते हो, ये सारी चीज़ें आप रेडी रखिए। पेंसिल्स आपके पास 2 होनी चाहिए, एक कंपास में हो और एक वैसे हो आपके पास। और ये सब चीज़ें आप रेडी करके फिर आप ये वीडियो स्टार्ट करिए और मेरे साथ साथ इसको ड्रॉ करना आप शुरू कीजिए। देखिए, मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत अच्छे से और सिंपल तरीके से आपको समझा सकूँ कि आपने इसको कैसे ड्रॉ करना है। एक बार आपको ड्रॉ करने का मेथड पता चल गया तो उसके बाद कोई भी मेजरमेंट्स हो आप खुद कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। आपको कुछ मेजरमेंट्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। देखिए, ये QUAD और डॉट डाला है मैंने, ये शॉर्ट फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल्स के लिए। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉ करना है, जिसमें आपको क्या गिवन है, AB 4.5, BC 5.5, CD 4, AD 6 सेंटीमीटर एंड AC 7 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप इसके लिए एक पहले रफ सी फिगर ड्रॉ कीजिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको ड्रॉ कैसे करना है। तो आप पहले 4 साइड की कोई भी फिगर, ऐसे जरूरी नहीं कि जो आप फिगर बनाए वो इसी शक्ल की हो, ये रफ है। रफ फिगर का फायदा क्या है कि आपको इजीली मेजरमेंट्स आसानी से आपको मिलती जाएंगी। जैसे मैं करूंगी, आप देखिए, ABCD आप इस पे लगा लीजिए और मेजरमेंट्स यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे AB था तो मैंने AB 4.5 लिखा, BC 5.5, इस तरह से जो जो कुछ गिवन है मैंने वो लिख लिया। अब इसको फॉलो करते हुए हम अपनी मेन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हो जाइए आप भी शुरू। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे AB। और एक बात का और ध्यान रखना है, आपने ये जो कंस्ट्रक्शन करनी है ना, इसकी लाइन जो है, ये ब्लैक लाइंस होती है ना कॉपी पे, इन पे नहीं लगानी, क्योंकि इससे टीचर को पता नहीं चलता। आपने बीच में जो वाइट स्पेस है वहाँ से आप इसकी लाइन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 4.5 सेंटीमीटर्स की आप एक लाइन लीजिए, ये 4 और ये 4.5, यहाँ 4.5 तक आपने एक लाइन ले ली। इसको नेम दे दीजिए AB। और कंस्ट्रक्शन करते वक्त एक और ध्यान रखना है, पेंसिल जो है बहुत शार्प होनी चाहिए और बार बार लाइन पे बार बार ऐसे पेंसिल को एक ही बार ऐसे ड्रॉ करेंगे, बार बार उसको ऐसे ऐसे डार्क नहीं करना है। इससे क्या होता है कि उसकी ब्यूटी, जो नीटनेस है फिगर की, वो खत्म हो जाती है। अब देखिए BC है 5.5। स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, ये देखिए यहाँ से यहाँ पहले एक ट्राइंगल सा आप बना लेंगे। तो BC कितना दिया है, 5.5। अब यहाँ आप ये रखिए और कंपास को खोलिए 5.5। ये खोल लिया। ये देखिए, आपने, अगर मेरा हाथ आगे ना आता हो तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ये देखिए 5.5 की कंपास आपने खोल ली और यहाँ B पे आप इसको सेट कीजिए और आर्क लगा दीजिए ऐसे। अब AC, क्योंकि मैंने ट्राइंगल को पहले कंप्लीट करना है, तो AC जो है वो कितना है, 7। अब आप 7 के कंपास खोलिए। देखिए ऐसे ही आप 7 सेंटीमीटर के लिए कंपास 7 सेंटीमीटर का खोल लेंगे। इसी तरह से आपने इसको खोला और देखिए ये क्या है, यहाँ पे आपको पॉइंट C मिलने वाला है। तो AC यहाँ आप रख के पहले आर्क को कट करता हुआ एक आर्क लगाएंगे। ये देखिए, जैसे मेरा आर्क थोड़ा छोटा रह गया तो मैं इसको यहाँ रख के वापस, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था ना कि ये कहाँ तक जाएगा, तो आप इसको थोड़ा लंबा कर सकते हैं ऐसे। ठीक है जी। तो दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये आपको मिला C। अब आप ज्वाइन कीजिए BC एंड AC। हाफ फिगर आपकी डन हो गई। अब आप DC, ये DC और AD को कंप्लीट कीजिए, यानी कि आपको पॉइंट D लोकेट करना है। अब तो DC, आप C पे कंपास को फिट करके आपने कितना ये खोल लीजिए, 4। आपको गिवन है वो 4। तो 4 सेंटीमीटर की आप कंपास खोलेंगे, यहाँ रख के C पे इसका एक आर्क लगाएंगे ऐसे। अब AD 6 है तो 6 सेंटीमीटर की यहाँ देखिए कंपास आप ऐसे मेजर करके 6 सेंटीमीटर, ये देखिए स्केल के साथ 6 सेंटीमीटर की आपने कंपास, और ये जो स्केल के लास्ट तक नहीं जाना, जहाँ से 0 है वहीं पे रहना है। देखिए ये आप अच्छे तरह से ध्यान से देखिए, ये स्केल है, स्केल में आगे ये देखो यहाँ खाली पोर्शन भी होता है ना, तो आपने खाली पोर्शन तक पूरा नहीं जाना, सिर्फ 0 तक जाना है। तो ये 6 सेंटीमीटर की कंपास खुल गई। अब ए पे इसको रख के
आपने इसको पहले आर्क को कट करता हुआ आर्क लगाना है। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज पॉइंट डी। अब आप ज्वाइन कीजिए ए डी एंड DC। DC और AD को आपने ज्वाइन किया तो ये देखिए ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो यहाँ आप मेजरमेंट्स लिख लेंगे। अब AB कितना है 4.5 सेंटीमीटर, BC कितना है 5.5 सेंटीमीटर्स, देन DC था 4 सेंटीमीटर, देन दिस इज 6 एंड दिस इज 7। देखिए रफ फिगर का आपको क्या फ़ायदा हुआ, इसको आपने देख के ये बना दिया। आप इसको बने रहने दीजिए साइड पे, इसको रेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी गलत ये सम नहीं कर सकता। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए, आप कोई और स्टूडेंट अगर बनाता है तो वो हो सकता है यहाँ से ABCD स्टार्ट कर ले, वो A यहाँ से शुरू कर ले ABCD, तो मेजरमेंट्स उसके अकॉर्डिंग चली जाएंगी, फिर आपने उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है, ठीक है। तो फिगर की शेप भी थोड़ी बदल जाएगी, जिस तरह से आप ड्रॉ करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका ये शेप बनेगी, क्योंकि यहाँ पे ये जनरल क्वाड्रिलेटरल्स हैं तो उस तरह से हम इसको बना लेते हैं। तो ABCD इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। अब हम इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए जैसे जैसे आपने बनाया है ना वैसे वैसे लिखना है स्टेप्स। कई टीचर्स जो हैं वो स्टेप्स नहीं देखते और कई स्टेप्स के भी मार्क्स देते हैं, तो आप देख लीजिए आपके क्लास टीचर ने, आपके सब्जेक्ट टीचर ने जो कहा है आप उसके अकॉर्डिंग चलिए। स्टेप 1 क्या आएगा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले आपने क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ये किया था। सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया था, विद B एज सेंटर, B को सेंटर बना के कंपास रखी थी ना उस पे, ड्रॉ एन आर्क ऑफ कितनी 5.5 सेंटीमीटर्स। थर्ड स्टेप में क्या किया था, विद A एज सेंटर यहाँ रखा था और आपने विद A एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर। वो क्या था, कटिंग द प्रीवियस आर्क, तो पिछला आर्क था उसको कहाँ काटा था, C पे, कटिंग द प्रीवियस आर्क एट C। फिर उसके बाद आपने क्या स्टेप किया था, ज्वाइन। फोर्थ स्टेप क्या था, ज्वाइन AC एंड BC, यहाँ तक आपने किया था। उसके बाद आपका स्टेप क्या था, क्या किया था हमने उसके बाद, विद C एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या किया था, विद A एज सेंटर ड्रॉ आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर, कटिंग, उसने भी कट किया था, कटिंग द प्रीवियस आर्क एट D। फिर आपने क्या किया था, ज्वाइन किया था किसको, DC एंड AD, DC और AD को ज्वाइन किया था। देन ABCD इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, जो आपको क्वाड्रिलेटरल चाहिए था वो आपका ड्रॉ हो गया। सो हियर इज योर क्वाड्रिलेटरल एंड हियर आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हर एक में तकरीबन एक जैसे जाएंगे, जैसे जैसे आप ड्रॉ करेंगे वैसे वैसे आप लिखेंगे। तो मेरे को लगता है कि मैं 1 या 2 बार आपको लिखना बता दूंगी तो आप इजीली हर क्वेश्चन के साथ उसको लिख पाएंगे। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, मतलब उसी का क्वेश्चन तो एक ही है, उसमें 4 पार्ट्स दिए हुए आपको बुक में, आप देखिए। क्वाड्रिलेटरल JUMP, JU 3.5, UM this, MP, PJ एंड PU। चलिए हम इसको लेके एक रफ फिगर अपनी ड्रॉ करते हैं इजी करने के लिए अपने काम। JUMP, और एक बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट, सीरियल वाइज चलना है। जैसे J यहाँ, U यहाँ, तो M यहाँ नहीं जा सकते, JUMP। अगर आप यहाँ से शुरू करते हो JUMP, सीरियल में चलना है, उसका सीरियल डिस्टर्ब नहीं करना। देखिए JU कितना है 3.5, UM 4, MP 5, PJ 4.5 एंड PU, ये PU दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। पहले वाले से इसका डिफरेंस क्या है, उसमें ये डायगोनल दिया था, इसमें ये डायगोनल। तो अब हम पहले ये ट्राइंगल पूरा कर लेंगे, देन उसके बाद ऊपर का ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, हमारा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। चलिए सेम स्टेप्स के साथ हम इसको फिर से करते हैं स्टार्ट। आई होप कि अब आप इजीली बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि ये सेकेंड टाइम सेम ही रिपीट हो रहा है। तो यहाँ देखिए JU दिस इज 3.5, यहाँ से ये हमने 3.5 की एक लाइन सेगमेंट ले ली, JU 3.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। अब यहाँ फिगर देखिए, इसमें ये डायगोनल गिवन है, तो पहले हमें ये ट्राइंगल पोर्शन पूरा करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे और ये ड्रॉ करेंगे। तो PJ दैट इज 4.5, आप कंपास ले लीजिए
उसको उसी मेथड में स्केल में रख के स्केल से नाप के 4.5 ऐसे खोल लीजिए कंपास से। यहाँ 4.5 ये एक आर्क बना दिया आपने ऐसे। अब दूसरा ये क्या है 6.5 PU 6.5, ये देखिए यहाँ से ये 6.5 की ये कहाँ है, यहाँ से आप 0 तक चले जाएंगे। ये अब इसके लिए कंपास कहाँ रखनी है U पे, क्योंकि यहाँ हमें पॉइंट P मिलने वाला है। तो ये प्रीवियस आर्क को कट करता हुआ हमने आर्क बना दिया, दिस इज पॉइंट P, ज्वाइन कर लीजिए। ये हो गया। यहाँ मेजरमेंट्स लिख दीजिए 4.5 एंड दिस इज 6.5 सेंटीमीटर्स। देन अब आधा ये पूरा हो गया। अब इसका बाकी का हाफ पोर्शन हमने पूरा करना है, हमें पॉइंट M लोकेट करना है। तो U के साथ MU की देखो वैल्यू क्या है 4। अब हम 4 का यहाँ कंपास खोलेंगे 4, ये देख लीजिए 4, यहाँ से रख के हमने 4 ऐसे आर्क लगा लिया और P से रख के कितना 5, क्योंकि गिवन है देखिए PM 5। तो यहाँ से आपने ये खोला 5 सेंटीमीटर की कंपास इस तरह से आपने देखिए खोल ली ये। अब यहाँ रख के इस आर्क को कट करता हुआ आर्क लगा दिया। तो ये जो पॉइंट है ये आपको क्या मिल गया M। अब यहाँ से ज्वाइन कीजिए MU एंड MP, और ये सारा काम आपने पेंसिल से करना है, एक शार्प पेंसिल से। ये 4 और ये 5, देखिए ये बन गया JUMP इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। अब इसके स्टेप्स अगर मैं बोल के बता दूं तो चल जाएगा। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट JU, चलिए हम इसके लिख ही लेते हैं। फर्स्ट है ड्रॉ a line segment JU is equal to 3.5 सेंटीमीटर। सेकेंड क्या है, क्या किया था हमने सेकेंड, विद J as सेंटर ड्रॉ आर्क 4.5 सेंटीमीटर दूर एक आर्क ड्रॉ किया था। फिर विद U as सेंटर ड्रॉ another arc of 6.5 सेंटीमीटर cutting the previous one at point P। फिर हमने क्या किया था, फोर्थ स्टेप ज्वाइन PJ एंड PU, PJ और PU को हमने ज्वाइन किया था, ठीक है जी। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया था, विद U as सेंटर, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिखे हैं सेम उसी तरह से, विद U as सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। फिर सिक्स्थ में क्या किया था, विद P as सेंटर ड्रॉ an arc of 5 centimeter cutting previous one at M। फिर क्या किया था, फिर उसके बाद हमने क्या किया था, join PM and MU। तो therefore JUMP is required क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल हमें मिल गया था। अब देखिए इसमें कुछ भी मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, जिस तरह से हमने स्टेप्स को फॉलो किया उसी तरह से हमने स्टेप्स लिख दिए। और कई टीचर्स तो स्टेप्स लिखने को कहते भी नहीं हैं, तो आप देख लीजिए अकॉर्डिंगली आपको करना होगा। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। थर्ड, अ पैरेललोग्राम MORE, OR 6 सेंटीमीटर, RE 4.5 एंड EO 7.5। चलिए इस ग्राफ फिगर ड्रॉ करते हैं और हम अपने दिमाग में वो भी याद रखते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ये देखिए ये होगा पैरेललोग्राम, कुछ ऐसा रफ फिगर है। तो यहाँ MORE लेट इट बी, मैं अब आप कहोगे कि आप हमेशा नीचे से स्टार्ट करते हो, मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ, MORE, ठीक है जी। अब जो मेजरमेंट्स गिवन है वो देखिए, OR, ये OR 6, RE, चूंकि मेरी फिगर रफ है इसलिए आप ये मत देखिए मैम आपने ये बड़ा बना दिया, वो RE 4.5 है उसको छोटा बनाना था, ये रफ फिगर है, हम सिर्फ एस्टिमेट ले रहे हैं। 4.5 एंड EO, दिस इज EO 7.5 सेंटीमीटर। अब आप देखिए कि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होनी है, पैरेलल एंड इक्वल। ये 6 है तो ये भी 6 हो जाना है, और ये 4.5 है तो ऊपर भी 4.5 सेंटीमीटर हो जाना है। फाइन, चलिए अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। बिल्कुल सेम स्टेप्स के साथ हम इसको ड्रॉ करेंगे। देखिए इधर का पहले ट्राइंगल पूरा करेंगे, देन हम M पॉइंट लोकेट करेंगे और सेम इसके स्टेप्स आएंगे। तो अब चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, आप भी करिए मेरे साथ ही। 4.5, अब देखो अगर कोई यहाँ से स्टार्ट करेगा तो उसकी बेस 6 की बनेगी, कोई यहाँ से स्टार्ट करेगा MORE तो वो डायमेंशंस बदल जाएंगे। आपने यहाँ से जैसे मैंने स्टार्ट किया अगर आप उसी वे में करते हो तो आपकी फिगर इसी शेप में आएगी। दिस इज 4.5, ये 4.5, ER 4.5
सेंटीमीटर्स। फाइन। उसके बाद दिस इज RO एंड EO हमें पहले ये बनाने हैं। तो 6 सेंटीमीटर की कंपास खोल लीजिए, हियर इट इज 6, एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए ये। अब इसके बाद 7.5, EO 7.5 है, तो मैं यहाँ 7.5 की कंपास खोल के हम यहाँ से E पे रख के इसका आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये हमें क्या मिला, O पॉइंट। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ये देखिए ये, और यहाँ से स्केल रख के ये पहले एक ट्राइंगल सा बन जाएगा, देन वो हमारे क्वाड्रिलेटरल में कन्वर्ट हो जाएगा पैरेललोग्राम। अब इसकी मेजरमेंट्स को नोट डाउन कीजिए, यहाँ 6 सेंटीमीटर एंड यहाँ 7.5 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ से और यहाँ से M पॉइंट लोकेट करना है। डायमेंशंस वही हैं, पहले खोलिए 4.5, हियर इट इज, ये रहा 4.5, और यहाँ से कितना है 6। लेट्स डू इट, ये 6 ये बन गया। तो ये हमें पॉइंट क्या मिल गया, M। देन ज्वाइन कर लीजिए, दिस इज, हियर इज द पैरेललोग्राम MORE। सो इसकी भी मेजरमेंट्स को नोट डाउन कीजिए, यहाँ 4.5 एंड 6। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। देखिए अगर आप इस ME यहाँ बेस ऐसे नीचे ले आएंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। देखिए मैं आपको नोटबुक घुमा के दिखा देती हूँ। अगर आप ऐसे करते हैं ना, अगर आप ऐसी मेजरमेंट्स लेते हैं तो ये आपको फिगर ऐसे बनेगी। अगर ये भी बनती है तब भी फाइन, क्योंकि उसमें कोई हमें डायरेक्शंस के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ। तो हेयर आर, ये देखिए ये बन गई। आप देखिए स्टेप्स बिल्कुल सेम हैं जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में लिखे। मैं बोल के बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 4.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ER is equal to 4.5 centimeter. From R, draw an arc of 6 centimeter. From E, draw an arc of 7.5 centimeter, cutting the previous arc at point O. फिर थर्ड स्टेप में क्या किया था, ज्वाइन OE एंड OR। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, विद OS सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, विद ES सेंटर ड्रॉ एन आर्क 6 सेंटीमीटर, कटिंग द प्रीवियस वन एट पॉइंट M। फिर आपने ज्वाइन OM एंड ME। Therefore MORE is required parallelogram। ठीक है जी। अगर आपको कहीं पे भी स्टेप्स में कुछ भी कंफ्यूजन होती है तो आप फर्स्ट क्वेश्चन के स्टेप्स को में जाइए और उसमें बस वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज कीजिए। इससे आपकी भी ये एबिलिटी चेक होगी कि क्या आप वैल्यूज़ प्रॉपर इंसर्ट कर पाते हैं। तो ये आप यहाँ से देख के आप खुद करेंगे। नेक्स्ट इज फोर्थ, रोम्बस BEST। रोम्बस BEST आपने बनाना है। अब देखिए रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये आपको पता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो देखिए यहाँ से हम बनाते हैं ऐसे रोम्बस। मैं रफ फिगर आपके लिए बना रही हूँ, BEST। बेस में BE को मान रही हूँ, ठीक है जी। 4.5, तो देखिए 4.5, ये भी 4.5, ये भी 4. क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होनी है। और ET आपको दिया हुआ है डायगोनल, दैट इज 6। ठीक है, इसका फिगर जो रफ अगर बनाऊं तो वो ऐसा भी हो सकता है। ये देखिए BEST, मेरे ख्याल से आप इसको इजीली समझ पाएंगे। 4.5, ये भी 4.5 क्योंकि रोम्बस है, सारी साइड्स इक्वल। और यहाँ से ET, ये ET, दिस इज 6। अब देखिए ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन बन गया ना जो आपने सेकेंड पार्ट किया, क्वाड्रिलेटरल JUMP वाला। उसी को फॉलो करते हुए आप इसको बना सकते हैं। उसको टैली कीजिए, देखिए सेम है बिल्कुल ये। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। दिस इज, ये हमने 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ले ली BE। दिस इज 4.5, सारी साइड्स 4.5 ही होनी है क्योंकि ऑल द साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल। अब कंपास को 4.5 पे ओपन कर लीजिए, हियर इट इज 4.5। इसमें पहले ये पार्ट कंप्लीट होगा, तो यहाँ से आप रख के 4.5 पे आर्क लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद 6, क्योंकि ये पॉइंट T मिलने वाला है और ET 6 गिवन है, सो हियर इट इज पॉइंट T। ज्वाइन कर लीजिए। देखिए स्टेप्स भी आपके साथ साथ ही बनते जा रहे हैं कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, विद BS सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, फ्रॉम E ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर, कटिंग द प्रीवियस वन एट पॉइंट T। फिर आपने ज्वाइन कर दिया BT एंड TE। ये आपका आधा पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है,
वही कंपास 4.5 की अगेन खोल के, क्योंकि हमने अब बाकी पोर्शन को कंप्लीट करना है। तो ये यहाँ रख के ये आँख अब उसी 4.5 से, क्योंकि यहाँ से भी 4.5 ही है, आप ये आँख लगा देंगे। इट विल गिव यू पॉइंट S। यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज रोम्बस BEST। दिस इज 4.5 4.5। चलिए एक बार इसके स्टेप्स को मैं यहाँ नोट डाउन कर देती हूँ आपके सामने। फर्स्ट क्या है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BE is equal to 4.5 centimeter. From B, draw an arc of 4.5 centimeter. Third one is from E, draw an arc of 6 centimeter, cutting the previous arc at T. अब क्या आएगा, वही सेम ज्वाइन कर लिया था हमने, ज्वाइन BT एंड ET ये था। उसके बाद क्या किया था, फ्रॉम E ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 अगेन, क्योंकि मेजरमेंट वही है 6। फ्रॉम T ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, कटिंग द प्रीवियस वन एट S। फिर आपने क्या किया था, ज्वाइन ST एंड ES, therefore BEST is the required rhombus. BEST is the required rhombus. So this is the rhombus जो आपके सामने मैंने ड्रॉ किया, और ये उसके steps हैं। So this is all about this exercise. Let's move to next exercise in the next video. Thank you very much for watching this video। ਇਹ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।